हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पूछे गए सवाल का आंसर आप कमेंट करें। हमारे लकी विजेता जीत सकते हैं ढेर सारा कैश, प्राइजेस एंड गिफ्ट कार्ड। विजेता का अनाउंसमेंट हमारे कम्युनिटी सेक्शन में होगा। रामपुर गांव में सभी लोग बड़े आराम से रहा करते थे। उन लोगों में बड़ी ही एकता थी। वहीं उस गांव के लोग पानी पूरी के बहुत ही शौकीन थे, जिस वजह से उस गांव में काफी सारे पानी पूरी के ठेले लगा करते थे। एक बार की बात है, पानी पूरी खाने के लिए घनश्याम मदन के ठेले पर गया। अरे भैया, एक पानी पूरी की प्लेट तो देना। हाँ भैया, अभी देता हूँ। वैसे मदन, तेरी पानी पूरी बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। मैंने पूरे गांव में पानी पूरी खाई है, पर तेरे जैसी पानी पूरी कहीं नहीं दिखी। अरे भैया, मैं पूरी सफाई का ध्यान रखता हूँ। मैं हर चीज को बड़ी सफाई से बनाता हूँ, इसी वजह से। ये सुनकर घनश्याम बहुत ही खुश हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, सभी गांव वाले सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें पानी पूरी बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। अरे पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। रात में इस तरह पानी पूरी को बेचता देखकर गांव वाले काफी हैरान हुए कि रात में पानी पूरी कौन बेचने लगा, और वो भी औरत। और यही देखने के लिए एक आदमी अपने घर से निकला तो उसने देखा कि एक सुंदर सी औरत पानी पूरी बेच रही थी। उसे पानी पूरी बेचता देखकर वो आदमी उसी के पास गया और उसने कहा, अरे बहन, इतनी रात में पानी पूरी क्यों बेच रही हो? अरे भैया, मैं तो रात में ही बेचती हूँ। पर मैंने तो आपको कभी भी नहीं देखा है। आप तो इस गांव की लग भी नहीं रही हो। हाँ, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। ठीक है, तो एक प्लेट मुझे भी पानी पूरी दे दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। और ये कहकर उस औरत ने पानी पूरी दी। जैसे ही उस आदमी ने पानी पूरी को खाना स्टार्ट किया, वैसे ही वो घबरा गया, क्योंकि पानी पूरी में पानी की जगह खून भरा हुआ था। और जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो वो चुड़ैल में बदल गई। अरे नहीं, तुम तो चुड़ैल हो। भागो भागो, भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहाँ जा रहा है? पानी पूरी की कीमत नहीं चुकाएगा। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुमने ही तो पानी पूरी खिलाने के लिए बुलाया था। हाँ, मैं तो सभी को बुलाती हूँ, पर कीमत भी तो लेती हूँ। और ये कहकर चुड़ैल ने उसके पेट में एक भाला मार दिया, जिससे वो आदमी वहीं मर गया। जब आसपास के लोगों ने ये देखा तो वो बुरी तरह घबरा गए। अगली सुबह ये बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई कि रात में चुड़ैल पानी पूरी बेचने के लिए आई थी, और तभी उसने एक आदमी को मार दिया। वहीं जब ये बात घनश्याम को पता लगी तो वो भी काफी ज्यादा घबरा गया। दूसरी तरफ चुड़ैल रात के समय नहीं बल्कि दिन के समय भी आने लगी, जिस वजह से वो लोगों को आसानी से शिकार बनाती थी। इसी वजह से अब गांव में डर का माहौल बन गया था। हमें उस चुड़ैल से कैसे भी करके छुटकारा पाना होगा, वरना वह एक एक करके सभी को मार डालेगी। पर हम उसे कैसे मार सकते हैं? वो बहुत ही खतरनाक है, और हमें उसे यहाँ से भगाना तो होगा ही, वरना ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। भगाने से बात नहीं बनेगी, हमें उसका जड़ से ही उपाय करना पड़ेगा, वरना वह दूसरे गांव में जाकर वहां पर लोगों को मारेगी। और ये कहकर वो सभी लोग उपाय सोचने लगे। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल भेष बदलकर पानी पूरी बेच रही थी। अरे वाह, इस गांव में तो कितने शिकार मिल रहे हैं। बस इसी तरह मुझे शिकार मिलते रहें तो मेरा पानी पूरी बेचने का सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा।
ऐसा कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। वहीं जब ये बात मदन को पता चली तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि अब लोग पानी पूरी खाने के लिए आया ही नहीं करते थे। सभी को डर लगने लगा था। क्या बात है, लोग पानी पूरी क्यों नहीं खाने आ रहे हैं? लगता है उस चुड़ैल के डर के मारे कोई भी पानी पूरी नहीं खाना चाहता। मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और यही सोचकर वो घनश्याम के पास गया, क्योंकि वो उसका ग्राहक होने के साथ साथ उसका दोस्त भी था। जब घनश्याम ने मदन को देखा तो उसने कहा, क्या हुआ भाई, तुम्हें मेरे घर की कैसे याद आ गई? अरे दोस्त, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस चुड़ैल की वजह से कोई भी मेरी पानी पूरी नहीं खा रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। सभी के दिलों में डर बैठ गया है, और डर भी सही है, क्योंकि वह चुड़ैल पानी पूरी के नाम पर लोगों को मार रही है। पर मैं भला तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? मेरे पास एक उपाय है जिससे हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। और ये कहकर वो घनश्याम को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर घनश्याम काफी खुश हुआ और वो मदन की मदद करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे भी चुड़ैल से छुटकारा पाना था, क्योंकि वो भी चुड़ैल के डर से पानी पूरी नहीं खा पा रहा था। अगले दिन वो लोग उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए निकले। वहीं मदन ने अपना ठेला भी ले लिया। फिर जब वो लोग उसके ठेले के पास गए तो मदन ने कहा, अरे पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो। मेरी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरी जैसी पानी पूरी यहाँ पर कोई भी नहीं बना सकता, चाहे वो इंसान हो या फिर भूत। ये सुनकर चुड़ैल को काफी तेज गुस्सा आया और उसने मदन से कहा, ये तेरी गलतफहमी है। मेरी पानी पूरी बहुत ही अच्छी है। मेरी पानी पूरी के आगे सभी की पानी पूरी फेल है। नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी पानी पूरी बहुत अच्छी है। अच्छा घनश्याम, जरा खाकर तो बताओ, मेरी पानी पूरी अच्छी है कि इस चुड़ैल की? हाँ हाँ, अभी खाकर बताता हूँ। चलो अपनी अपनी पानी पूरी मुझे खिलाओ। मैं अभी खाकर बताता हूँ कि किसकी सबसे अच्छी पानी पूरी है। ये सुनकर मदन ने अपनी पानी पूरी घनश्याम को दे दी और चुड़ैल ने भी अपनी पानी पूरी घनश्याम को दी। फिर घनश्याम ने दोनों की पानी पूरी खाई। पानी पूरी खाने के बाद घनश्याम ने कहा, अरे मदन, तेरी पानी पूरी ज्यादा अच्छी है। इस चुड़ैल की पानी पूरी में वो स्वाद नहीं है जो तेरी पानी पूरी में है। चुड़ैल की पानी पूरी तो तेरे सामने फीकी लग रही है। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि अभी तक किसी ने भी उसकी पानी पूरी की बुराई नहीं की थी। और उसने मदन से कहा, अच्छा ऐसी बात है तो चल मुझे खिला तेरी पानी पूरी। यदि तेरी पानी पूरी अच्छी नहीं हुई तो मैं तुझे मार डालूंगी। और ये कहकर चुड़ैल ने अपना ठेला एक तरफ फेंक दिया, जिससे वो दोनों पूरी तरह घबरा गए, पर उन दोनों में हिम्मत नहीं हारी। फिर चुड़ैल मदन की पानी पूरी खाने आई। मदन ने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी और फिर उसने चुड़ैल से कहा, हाँ हाँ, खा लो। देखना मेरी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होगी। तुम मेरी पानी पूरी खाकर मेरी दीवानी हो जाओगी। वो तो खाकर पता लगेगा, पर याद रखना कि अगर तेरी पानी पूरी मुझे अच्छी नहीं लगी तो तू मारा जाएगा, और साथ में तेरा दोस्त भी। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, पहले खाओ तो। और ये कहकर मदन ने उसे एक पानी पूरी पकड़ाई। जैसे ही उसने मदन की पानी पूरी खाई, वैसे ही वो चुड़ैल जलने लगी, क्योंकि मदन ने पानी पूरी के पानी में गंगा जल मिला दिया था। और कुछ ही देर में वो चुड़ैल जलकर मर गई, जिससे मदन और घनश्याम काफी खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें पानी पूरी वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल गया था। और इसके बाद मदन और घनश्याम वहाँ से अपना ठेला लेकर चले गए, और अब मदन आराम से फिर से अपनी जगह ठेला लगाकर पानी पूरी बेचने लगा। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
और वहीं हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप समझदारी से काम लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी निकल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।